का रेट भी तय होना चाहिए, भुगतान होना चाहिए। स्मार्ट मीटर ना तो लगे ना लगन दें, यूँ खुला चैलेंज है किसान मजदूर का। आने वाला चुनाव है, इसमें दारू नहीं बटेगी, ना कोई पीवेगा ना पीने देगा। पंचायत चुनाव में भी खूब शराब और ये सब बढ़ता है। चौधरी से बात करो और वो जो कहता है वही बात मान ले जाते। आज वो बदलाव है। आदमी तो चुनाव लड़े, सबको बर्बाद करते जा रहे। चुनाव लड़े, सबको दारू बांट रहे, सबको जो है पैसा बांट रहे। जो शराब बांटेगा उसको वोट नहीं देंगे जी। हाँ ये फैसला हो गया। हाँ जी, हमारे गांव में जी। स्मार्ट मीटर में क्या क्या ये प्राइवेट कंपनी को ठेका दे रखा, वे अपनी मनमानी करेंगे और इन्हें बिल्कुल हम लगने दे। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। पश्चिम उत्तर प्रदेश में खाप चौधरियों की धमक हमेशा से देखी जाती है और आज हम हैं बागपत इलाके में। बड़ौत इलाके में आज एक बड़ी पंचायत हुई है खाप चौधरियों की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन की बात की गई और बात की गई नशा मुक्ति की, बात की गई समाज में सकारात्मक संदेश की। और आज क्या बड़े फैसले इस पंचायत से लिए जा रहे हैं। चौधरियों के बीच में इस वक्त हूँ, यहाँ पर बड़ी संख्या में आज चौधरियों ने कार्यक्रम किया है और सबसे पहले आप ही से समझेंगे। चौधरी साहब, आज का कार्यक्रम क्या उद्देश्य से आप लोग आए? आज का जो कार्यक्रम था खाप चौधरियों का, सर्व समाज की पंचायत थी और जो नारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उस विषय पर चर्चा हुई। और ये समाज के प्रति बहुत बड़ा नुकसान है। अपने बच्चों को संस्कार दो, अच्छी शिक्षा प्राप्त कराओ, अपने बच्चों को अपने पास बैठाओ। तब तक जिम्मेदार लोग अपनी बात को मजबूती से नहीं रखेंगे तो बच्चे सही लाइन पर नहीं चलेंगे। मोबाइल फ़ोन नहीं बच्चों पर होना चाहिए। पढ़ते टाइम उसे आप उसके अपने पास रखो, अपने पास बैठा कर उसे शिक्षा दो। स्कूल में जाती है कन्या, वो हमारी हो या किसी की भी हो, ऐसे ऐसा आँख ढक ले, बराबर वो निकल रहा, ये पता नहीं लगा ये हमारी लड़की या दूसरे की लड़की। ना बेटी में फ़र्क है ना बहू में फ़र्क है। इतना बड़ा अन्याय हो रहा समाज में, इसे दूर करने के लिए ये आज पंचायत बुलाई गई। इसका सभी ने समर्थन करा। डीएम साहब आई, एसडीएम आया, बागपत भी, बड़ौत भी, और समाज के जन गणमान्य लोग, व्यक्ति, बुद्धिजीवी सब यहाँ उपस्थित थे। ये जो संकल्प लिया गया, इसे गांव-गांव जाकर इसे सबका सहयोग लेकर इसे पूरा करेंगे। ये संकल्प चौधरियों। एक बार और समझाइए, बेटियों के जो नकाब की बात आप कर रहे हैं, बेटी बहू के, वो क्या है मतलब? भाई स्कूल में बच्चा जाता है, वो हमारा हो या आपका हो या समाज का किसी का भी हो, ऐसे बांध लेते हैं, सिर्फ आँख चमके। मेरी लड़की खुद मेरे बराबर में निकल जाएगी, मुझे पता नहीं लगा या आपकी कन्या है या किसी और की कन्या है। ना बहू का पता लगता ना लड़की का पता लगता। नकाब नहीं होना चाहिए। ये नकाब नहीं होना चाहिए। अरे जी, परमात्मा ने जैसे दिए भूरे काले सबके सामने समाज में रहो, संस्कार सीखो अपने माँ बाप से, समाज से संस्कार पकड़ो। अगर इस बात पर चलेंगे तो समाज सुधार की ओर चलेगा, अन्यथा नहीं चलेगा। हमें कोई दो बात कहनी थी, हमारा यहाँ किसी ने नंबर नहीं आने दिया। डीएम साहब को 2 महीने पहले हाई कोर्ट के आदेश थे, मलकपुर चीनी मिल के 2 महीने के अंदर भुगतान कराया जा। डीएम साहब को हमने बागपत जाकर दिया और आज हमें यहाँ कहने का मौका नहीं मिला। इससे हमें बहुत दिक्कत है। गन्ने की बात आप कहना चाहते हैं? गन्ने का रेट भी तय होना चाहिए, भुगतान होना चाहिए। स्मार्ट मीटर ना तो लगे ना लगन दें, यूँ खुला चैलेंज है किसान मजदूर का। संगठन कितने बन जो, उस बात से हमारे पास कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपकी इच्छा शक्ति है संघर्ष करने की, बना लो संगठन, कोई दिक्कत नहीं है। एक के पीछे झंडे के तड़ा कोई नहीं आज रहा ना रहने का। राजनीति से जितना किसान मजदूर बचेगा उतना कामयाब होगा, यानी कामयाब होने वाली कोई बात ही नहीं है। बेटा और बेटी में मतलब कोई फर्क नहीं होना चाहिए, या आप लोग समाज में आज वो? बेटा और बेटी दोनों एक ही हैं। जैसे हम बहुत उस बात की भूल में था समाज पहले कि भाई बेटा हो तो ही अच्छा है। नहीं, बेटी भी बराबर की हकदार है। बेटी भी वही काम है, बेटी का भी, वो भी समाज को आगे बढ़ाती है और बेटा भी समाज को आगे बढ़ाता है। और जैसे समाज में और बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, जैसे भाई गवर्नमेंट तो ये कर रही कि गांव गैल कई ठेके खुलवा रही, और खाप पंचायत ये कह रही कि भाई जो आने वाला चुनाव है इसमें दारू नहीं बटेगी, ना कोई पीवेगा ना पीने देगा। तो ये बहुत गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि भाई ये ठेके बंद करने पड़ेंगे। गांव गैल कई ठेके हो गए। ये कोई नशाखोरी पर रोकथाम। अब पंचायत चुनाव आ रहा है, फिर कैसे अब नशा, पंचायत चुनाव में भी खूब शराब और ये सब बढ़ता है।
हाँ, ये कुरीति है। जैसे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए उस बात पे। गवर्नमेंट की ये कमी है, समाज की कमी नहीं है ये। जैसे भाई बड़ौत में देख लो आप, हर रोड पे एक ठेका दो ठेका ये हर रोड पे हैं। तो क्यों खोल रही है? क्योंकि इन्हें तो टैक्स आता है और समाज इसमें बिगड़ता है, समाज की बुराई आती है इसमें। तो ये चिंता आप लोगों की है, नशे को लेकर आप लोग कह रहे हैं। दूसरी चीज़ महाराज जी आपको जाना है, आप बता दीजिए नशाखोरी पर किस तरह का जो है आपको लगता है प्रहार होना चाहिए, क्योंकि अब चुनाव है पंचायत का, अब खूब नशे की जो है सेवन होता है ऐसे पंचायत चुनाव में। देखिए, मेरा मानना तो ये है कि हमारे जो बड़े बूढ़े इनकी बात कर रहे अब, इनसे जो पुरानी पीढ़ी थी वो बैठ कर के पूरे गांव की भी और एक अपने पूरे कुनबे की चौधरी से बात करो और वो जो कहता वही बात मान ले जाते। आज वो बदलाव है, और ये जितना बदलाव है, जितने हम बड़ों को भूलते जा रहे तो उतना ही नुकसान है। अब ये सारी बात चौधरी साहब ने कही है, एक ही रास्ता और कोई रास्ते नहीं। जो अपने बड़ों को भूल गया वो गया गड्ढे में। दूसरी बात, मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग बड़ों को भी भूल गए, और जो संस्कार, जहाँ संस्कार होते वहाँ हम बच्चों को नहीं भेज रहे। आज ये मीडियम और स्कूल लड़के लड़कियाँ, वहाँ संस्कार है ही नहीं। पहले गुरुकुल होते थे, वेदों के कार्यक्रम होते, सम्मेलन होते, वहाँ संस्कार होते, वो चीज़। तो हमें उस पुराने पैटर्न पर आना पड़ेगा, गुरुकुल फेर के खोलने पड़ेंगे, वेदों पर हमें वेदों की तरफ जाना पड़ेगा। बच्चों को जो है पुरानी संस्कृति के बारे में बताना पड़ेगा। आप थोड़ा बताइए कि जैसे गन्ने की बात हो रही है, गन्ना भुगतान को लेकर सरकार ने जो वादा किया, किसान अब आज इकट्ठा हो रहे हैं कृतियों को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं गन्ने भाव की भी तकलीफ आपको है। गन्ने की बड़ी समस्या है। गन्ने की एक मुख्य फसल है हमारे यहाँ। गन्ने का पेमेंट नहीं होता तो किसानों की बहुत बुरी दशा हो रही है। अपने बच्चों की फीस देने में भी दिक्कत हो रही, सभी खर्चों में दिक्कत हो रही। गन्ने का पेमेंट होना चाहिए। गन्ने के पे ही हमारा किसान निर्धारित है। ये गन्ने का भाव है, ये भाव भी बढ़ना चाहिए। गन्ने का भाव भी लगभग 500 रुपये कुंटल होना चाहिए। खर्चा इतना हो गया फसल में, बहुत ज़्यादा खर्चा आने लगा। लगभग 8 स्प्रे गन्ने में करनी पड़ेगी। 24 घंटे गन्ने में खर्चा ही खर्चा हो रहा। किसान को बचत नहीं रह रही, मजदूरी महंगी होगी, इसलिए किसान की बुरी हालत होगी। गन्ने का पेमेंट होना चाहिए, गन्ने का भाव बढ़ना चाहिए, जी भी गन्ने हमारे यहाँ का किसान जीवित रह सके, अन्यथा किसान को बड़ी परेशानी होगी। आपको क्या लगता है कि जो इकट्ठा होना पड़ रहा है आज आप लोगों को, क्या ज़रूरत है इसकी? ये जो है जनता पब्लिक की कमी है। नशाखोरी की बात ये है कि हमारे 8 लड़के हैं, 8 लड़के में ना तो मैं जीवन में दारू में पी, ना मेरे बच्चों ने पी। बावली मेरा काम है, भारतीय किसान यूनियन का वर्तमान में जिला उपाध्यक्ष हूँ। और मैं हर आदमी को समझाऊँ, भाई नशाखोरी बिल्कुल छोड़ दो। अगर सभी आदमी मिलकर इसमें प्रयास करेंगे, आदमी तो चुनाव लड़े, सबको बर्बाद करते जा रहे। चुनाव लड़े, सबको दारू बांट रहे, सबको जो है पैसा बांट रहे, सबको ये कर रहे, तो कैसे समाज तो तभी सुधरेगी ना। समाज तो तभी सुधरेगी ना जब सब एक हो गए इसमें प्रयास करेंगे। एक ही के लिए आदमी से मेरे से नहीं हो सकता, लेकिन मैं काफ़ी हद तक जहाँ भी जाता हूँ हर आदमी को समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसा हमारे ब्रजपाल सिंह जी चौधरी साहब ने कहा, गन्ने की बात रखनी चाहिए थी, डीएम साहब थी, यहाँ प्रशासनिक अधिकारी बुलाई थी, समस्या के ऊपर बात थी, कोई समय नहीं दिया गया। बोलने वाले व्यक्ति को समय नहीं देगा, और जो बोलने वाला था वो कैसे अपनी पीड़ा व्यक्त करता, पब्लिक की पीड़ा कैसे व्यक्त करता। सही बात है, सबकी अपनी अपनी। आप क्या कहेंगे भाई, आप आज खाप चौधरियों को इकट्ठा होना पड़ रहा है, तमाम समस्याएं हैं, आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं, नशाखोरी की भी बात कर रहे हैं, लेकिन अब चुनाव पंचायत का है। अब कैसे इन सब चीज़ों पर समाज के बीच आप ये मैसेज देंगे कि नशे से बचाया जाए अपने परिवार को या बच्चों को? नहीं, खाप चौधरी की बड़ी अच्छी पहल है। अगर इसे मंजिल तक पहुंचाया जाए तो इसमें लगे रहे तो बहुत अच्छी पहल है। इस कुरीति समाज से खत्म होनी चाहिए। इसमें कोई ना कोई तो पहल करेगा। ठीक है, खाप चौधरी ने आवाज़ उठाई, इनके समर्थन इन्हें अगर मिलता है, लोग इनके साथ जुड़ते हैं तो शायद कुछ कम हो भी पावे। गांव की जनता की आवाज़ है जी, आगे जो प्रधान पद पे उठेगा उसको शराब नहीं पियानी चाहिए, अरे इसको रोकथाम होनी चाहिए, और जिससे सुधार होगा। जो प्रधान पद पे उठे उस पर रोक लगे हैं, जो शराब ना पीवे पिलावे उसकी वोट ना दे। आप वोट नहीं करेंगे जो शराब बांटेगा? हाँ जी, आप नहीं करेंगे क्या? नहीं करेंगे जिसको वोट है।
नहीं, जो शराब बांटेगा उसको वोट नहीं करेंगे क्या? नहीं करे, जो शराब बांटेगा उसको वोट नहीं देंगे जी। हाँ ये फैसला हो गया? हाँ जी, हमारे गांव में जी। आपका कौन सा गांव? लुहारी जी। लुहारी में आप लोगों ने कर लिया कि भाई हम शराब बैठने वाले को नहीं वोट देंगे, क्योंकि ये शराब और नशा जो है ये तो नई जो नस्ल है उनके अंदर काफ़ी देखा, लेकिन अब जब चुनाव आते हैं तो ये और बढ़ जाता है। जो खाप चौधरी है उसको किसी भीड़ की जरूरत नहीं समर्थन की, कि मैं भीड़ जुटाने के लिए गलत प्रचार करूं, गलत लोगों की संगत रखूं, मैं नशे का प्रचार करूं। खाप चौधरी एक नेतृत्व करता है, वो दिशा देता है, वो डायरेक्शन देता है। महिलाओं का सम्मान, बच्चों का सम्मान, एक गोत्र में शादी का विरोध, लव मैरिज में माता पिता की सहमति, लिव इन रिलेशनशिप का विरोध, काफ़ी मुद्दे हैं, इनका हम सब विरोध करते हैं, सभी खाप चौधरी। अगर खाप चौधरी भी राजनीतिक पार्टियों की तरह वोट लेने के लिए ऐसे करेंगे, ये खाप परंपरा खत्म हो जाएगी। राजनीतिक पार्टियां अपने फायदे के लिए कुछ नहीं बोलती। वोट लेते समय सभी, खासतौर से जाट बहुल क्षेत्र में जितने भी नेता हैं अपने गोत्र का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन संसद में जा कर के, हमारे भारत एक विभिन्न धर्म जाति का देश है, तो हमारे जो रीति रिवाज है इनको बचाने के लिए वे आवाज़ कभी नहीं उठाते। खाप चौधरी ही है कि आज उठाते, और अभी आगे चल कर के अगर मेरे पास में कोई जनप्रतिनिधि आएगा, मैं निर्विघ्न कहता हूँ, अगर वो एक गोत्र में शादी का अपने विधानसभा में संसद में आवाज़ नहीं उठाएगा, अगली बार हम उसका विरोध करेंगे। अगर लिव इन रिलेशनशिप का वह विरोध नहीं करेगा, हम उसका विरोध करेंगे। इससे क्या हो रहा है, हमारी नस्ल कमज़ोर हो रही है। हमारी नस्ल कमज़ोर होगी तो देश कमज़ोर, सेना कमज़ोर होगी, देश कमज़ोर होगा। हमें अपनी नस्ल बचानी है, आने वाली फसल बचानी है, अपनी सभ्यता संस्कृति बचानी है, और भाईचारे के लिए बहुत ज़रूरी है खाप चौधरी आगे बढ़ करके सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ अकेला खड़ा हो जाओ। कोई जरूरत नहीं उसके साथ 10 आदमी चले, ये तो गुंडागर्दी हो जाएगी ना। थैंक यू। समाज की कुरीति, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बताओ। गन्ना आप लोगों की समस्या, आप आज इकट्ठा हो रहे हैं नशेखोरी को लेकर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। गन्ने की तो यह बात है कि 38 बीज लिया रखा है इन्होंने। इस 38 बीज में और भी तो बीज है। इसमें बीमारी है, कैंसर है इसमें। एक किसान बो के इसमें 10-10 स्प्रे करता है। सामान्य अर्ली, ये तो अर्ली में है, कुछ सामान्य की तो वैरायटी है, उसको 5 रुपये मंदा ले ले, 10 रुपये मंदा ले ले, उसमें रिकवरी भी ठीक है, रोग नहीं है। रही स्मार्ट मीटर की बात, स्मार्ट मीटर क्यों लगा रहे? 12 पे लगा रहे, 12 मीटर लगा रहे। मुख्यमंत्री ने 2022 में एक घोषणा करी थी, किसानों को बिजली फ्री दूंगा। जब किसानों को बिजली फ्री दे रहा तो स्मार्ट मीटर क्यों ला रहा, मीटर क्यों लगा रहा? रही घरों में जो ये मीटर चल रहे, क्या ये ठीक नहीं है मीटर? अगर ये गलत है तो ये पहले क्यों लगाए थे? किसी का 10 साल तक, किसी का 15 साल तक, किसी का 20 साल तक मीटर चल रहा, ठीक चल रहा। स्मार्ट मीटर में क्या आ गया? ये प्राइवेट कंपनी को ठेका दे रखा, वे अपनी मनमानी करेंगे और इन्हें बिल्कुल हम लगने दें। यानी कि सामाजिक और आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जाए, यही खाप चौधरियों का आज का फैसला दिखाई देता है। और बेटी और बहू में कोई अंतर ना हो, बेटी और बेटे में कोई अंतर ना हो, और नशाखोरी से कैसे समाज को बचाया जाए। जब प्रधानी का चुनाव नज़दीक हो और नशाखोरी का विरोध खाप चौधरी मिलकर कर रहे हो, तो समाज में एक सकारात्मक संदेश जरूर जाता है। मेरे सहयोगी गौरव राठी के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 बागपत।